जय हिंद साथियों। पहले साथियों पिछली क्लास में अपनों ने करा था गांधी युग कंप्लीट है ना पूरा, और आज करेंगे अपन इसमें विश्व की नदियाँ, बांध और नदियों के किनारे बसे नगर। ठीक है, इधर उधर की आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना, वो खाली अपने फोकस करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट, टाइम वेस्ट न करते हुए। विश्व की नदियाँ, नदी पर बने बांध और उनके किनारे बसे नगर। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लो साथियों। पहला क्वेश्चन है इसमें जैसे क्या आप देख रहे हो स्क्रीन पर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको सबको पता ही है, नील नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह है अमेजन। ठीक, सबसे चौड़ी। यहीं पूछेगा इसमें कि विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। ठीक है, सबसे लंबी पूछेगा तो नील नदी, और चौड़ी पूछे अमेजन, और अपवाह क्षेत्र से भी अमेजन। ठीक, जल के आयतन के आधार पर भी अमेजन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। ठीक, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? साथियों कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, मिस्र की सभ्यता को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कोयला नदी के नाम से यूरोप की कौन सी नदी जानी जाती है? राइन नदी। यानी जो राइन नदी है वो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि यूरोप में है। ठीक, अब साथियों आगे आ गया टॉपिक आपका विश्व की नदियों, यानी विश्व की नदियाँ पर बने बांध। ठीक है, विश्व की नदियों पर निर्मित बांध। सही है, एक एक करके इसको देखेंगे अपन। तो जो नदी है नील नदी, तो उस पर जो बांध बना हुआ है आसवान बांध बना हुआ है। ठीक है, जम्बेजी नदी पर है कीवा बांध। ठीक, नाइजर नदी पर है कैंगी बांध, और कोलोराडो नदी पर है हुबर बांध, वोल्टा नदी पर है ओक्साम्बो बांध, कोलंबिया नदी पर है ग्रैंड कूली बांध। ठीक, और कोलंबिया नदी पर वोन व्हीले बांध, यांग तिसिकियांग नदी पर थ्री गार्जेज बांध। ठीक है, यांग तिसिकियांग पर। वक्स नदी पर बंधा हुआ है तरबेला बांध, और फीदर नदी पर है आरोवेले बांध। सिंधु नदी पर है तरबेला बांध, और झेलम नदी पर है मंगला बांध। ठीक है, यानी बक्स और सिंधु नदी पर दोनों पर तरबेला बांध बंधा हुआ। ठीक है, और झेलम नदी पर बना हुआ है मंगल बांध। ठीक है, और साथियों सतलज नदी पर बना हुआ बाखड़ा बांध है ना, और महानदी पर है हीराकुंड बांध। ठीक है, सतलज पर बाखड़ा बांध और महानदी पर हीराकुंड बांध। ठीक, आगे देखो साथियों, ये पूरा नदियाँ आज ख़त्म कर दूंगा पूरी इसमें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है आगे कि विश्व की सबसे अधिक विश्वाघाती नदी किसे कहा जाता है? तो ये है हुआंगो नदी को। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक विश्वाघाती नदी किसे कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को यूरोप व्यापार के जीवन रेखा कहा जाता है? यानी जिसमें यूरोपियन अपना व्यापार करते हैं, राइन नदी को कहते हैं। ठीक है, राइन नदी को, है ना। किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो ये भी राइन नदी है, कोयला ढोने वाली नदी राइन नदी। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह है नाइजर नदी को। ठीक, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी है ना, आपको सबको पता ही है। कौन सी नदी विध्वंस घाटी से होकर बहती है? तो ये बोलगा नदी है, और बोलगा नदी किस सागर में गिरती है साथियों? ये गिरती है कैस्पियन सागर में। ठीक है, अब साथियों आगे देखते हैं ना। अब इसमें देखो आगे क्या, पहले इसको समझो, लाइन क्या लिखी है ये, विश्व की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थान, गिरने का स्थान। यानी ये बोल रहा है कि विश्व की नदियाँ हैं और कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और लंबाई उनकी कितनी है। ठीक है, सब कुछ इसमें देखेंगे। पहली नील नदी की बात करेंगे। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है, और इसकी नील नदी की जो लंबाई है वो 6690 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरी नदी अमेजन है, लैगो किलफेरो से निकलती है ये, और अटलांटिक महासागर में गिरती है, उसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है। नंबर 3 मिसिसिपी मिसौरी, रेड क्रॉस सिरोत अमेरिका से इसका उद्गम स्थान है, यानी निकलती है, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है ये, और इसकी लंबाई 6240 किलोमीटर है। ठीक है, 4 नंबर नदी जो है यांगसी, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है, इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। ठीक है, यानी 5797 किलोमीटर। 5 नंबर की है ना, 1 2 3 4 नंबर की। अब देखेंगे 5 नंबर की अपन, 1 2 3 4 5 नंबर ओबे नदी अल्टाई पर्वत से निकलती है ये, और ओब की खाड़ी में गिरती है, और इसकी लंबाई है 5567 किलोमीटर। ठीक है, किसकी? ओबे नदी की ना, ऊपर की नदी अपनी हो गई है। अब है उसके बाद ओबे के बाद है अपनी हुआंगो नदी, और ये निकलती है क्यूनुलुन पर्वत से, और ये गिरती है ची हिल की खाड़ी में गिरती है, और इसकी लंबाई है 4667 किलोमीटर। ठीक, अब अगली ये नीसी नदी है ये वाली, और ये निकलती है रानू ओला पर्वत से, और आर्कटिक महासागर में ये गिरती है, इसकी लंबाई 4506 किलोमीटर। ठीक है, 4506 किलोमीटर। अगली नदी है कांगो, ये लुआलिया और
लापुला नदी के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 4371 किलोमीटर। ठीक, इससे अगली नदी नेक्स्ट आमूर नदी, ये सिल्का रूस आर्गुन के संगम से निकलती है और ये टार्टर स्टेट में गिरती है। इसकी लंबाई है 4352 किलोमीटर। ठीक है, अगली है लीना नदी, ये बैकाल पर्वत रूस से निकलती है लीना और आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 4268 किलोमीटर, यानी 42 है ना, 4268 किलोमीटर। उसके बाद जो अगली नदी अपन देखेंगे वो देखेंगे मैकेंजी। मैकेंजी नदी ये फिनले नदी के मुहाने से निकलती है। मैकेंजी ना फिनले, वो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है और जो इसकी लंबाई है वो है 4241 किलोमीटर, यानी 4241 किलोमीटर। ठीक है, उससे अगली नदी जो है वो है नाइजर, ये गिनी अफ्रीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है और 4184 इसकी लंबाई है। ठीक, ये हो गई। अगली देख लेते हैं, ये है मिकांग जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 4023 यानी 4023 किलोमीटर। ठीक है, मिकांग अपनी हो गई थी। अब ये सारी नदियाँ मैं लाया हूँ। ठीक है, मिकांग हो गई थी अपनी, ये 3 नंबर देखो, मिकांग तो हो गई ना। वोल्गा नदी ये बिल्डाई पठार रूस से निकलती है। वोल्गा नदी बिल्डाई पठार रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 3687 किलोमीटर, है ना, 3687 किलोमीटर। अगली नदी देखते हैं साथियों, सैन फ्रांसिस्को दक्षिणी मिनास गेटेस ब्राज़ील अंध महासागर में ये गिरती है और दक्षिणी मिनास गेटेस ब्राज़ील से निकलती है, अंध महासागर में गिरती है। 3198 इसकी लंबाई है। ठीक है, इस नदी की, सैन फ्रांसिस्को की। अब सेंट लॉरेंस को देख लो, ये ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इसकी 3058 लंबाई है। ठीक, ब्रह्मपुत्र को देख लो, इसको तो आप सब जानते ही हो। ब्रह्मपुत्र को देख लो, मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र और भाई बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है और इस ब्रह्मपुत्र की लंबाई आप सबको पता है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर है ना। सिंधु नदी मानसरोवर में गिरती, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, अरब सागर में गिरती है और इसकी भी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक, डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में गिरती है। ब्लैक नाम से काला ही है तो काले है नहीं, तो 2842 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फरात नदी है ये कारासुन और मूरत नहरी नदी के संगम से निकलती है, सत अल अरब में गिरती है। 2799 इसकी लंबाई है। डार्लिंग नदी इसको सब जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मर्रे नदी में ये गिरती है। इसकी लंबाई 2789 किलोमीटर। ठीक है, डार्लिंग जो है। अब एक मर्रे नदी है, ये ऑस्ट्रेलिया आल्प्स पर्वत से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है और इसकी लंबाई है 2589 किलोमीटर। ठीक, अब यह एक नदी है नेल्सन, वो नदी से निकलती है और हडसन की खाड़ी में ये गिरती है। 2575 इसकी लंबाई है। ठीक है, अब आ गया पैराग्वे नदी, ये माटो ग्रोसो ब्राज़ील से निकलती है, पेराना नदी में गिरती है और 2549 इसकी लंबाई है। ठीक है, यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई है 2533 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी तो आपको जानते हैं सब, गोमुख हिमानी से निकलती है गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 2525 इसकी लंबाई है। ठीक है, 2525 है ना। आ गया है आमू दरिया नदी, निकोलस सीढ़ी पामीर के पठार से यानी निकलती है, ये अरल सागर में गिरती है और 2414 इसकी लंबाई है। ठीक है, कौन सी नदी की? आमू दरिया नदी की, आमू दरिया नदी। ठीक, आमू दरिया नदी, अरल सागर और 2414 इसकी लंबाई। अब कुछ और रह गई, इनको देख लेते हैं। आगे देखो साथियों, अरकनसास मध्य कोलोराडो स्थान है, वहाँ से निकलती है और मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी भी लंबाई है 2348 किलोमीटर। सही। एक आगे है कोलोराडो नदी, ये ग्रैंड कंट्री से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, 2333 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, नीपर नदी है बिल्डाई पर्वत रूस से निकलती है, काला सागर में गिरती है, इसकी भी लंबाई है 2284 किलोमीटर। ठीक, एक अब आ गया ओयो नदी, ये पाटर कंट्री वेंसिवानिया
से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिरती है। इसकी लंबाई है 2102 किलोमीटर। इरावदी नदी माली और नामी नदी का संगम म्यांमार है ना। इरावदी नदी माली और नामी नदी का संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी भी लंबाई है 2092 किलोमीटर। ऑरेंज नदी लीसोतो नामक स्थान से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी भी है 2092 किलोमीटर। ठीक। और निको नदी सियरा परिमा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में ये भी गिरती है। इसकी भी लंबाई है 2092 किलोमीटर। ठीक। ये चारों नदी हैं, इनकी सेम लंबाई है। अब कोलंबिया नदी है, कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है, लंबाई है 1983 किलोमीटर। डोन नदी है, टूला रूस से निकलती है, अजोब सागर में गिरती है, लंबाई 1968 किलोमीटर। टिग्रिस नदी है, टोरेंस पर्वत टर्की से निकलती है, सत अल अरब में गिरती है और लंबाई है 1899 किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये नदियाँ सारी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब विश्व की सबसे व्यस्त यानी सबसे बिजी नदी कहते हैं वो राइन नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। ठीक। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी काटती है भूमध्य रेखा को 2 बार। ठीक। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? वो नील नदी का। ठीक है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका की है, यानी जो महाबली नदी है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हो कि गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन ही देख लो, लास्ट वाला ही रह गया। लास्ट नहीं है, मतलब रूस की सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो वोल्गा नदी। ठीक है। आगे देखो साथियों। लाल नदी किस देश में बहती है? ये वियतनाम में बहती है। किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है? डेन्यूब नदी को। ठीक है। सी नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया ही बताया था मैंने, निकलती है ना। देखो ये आगे क्वेश्चन। नील नदी किस सागर में गिरती है? भूमध्य सागर में ना। जोड़न नदी किस सागर में गिरती है? तो मिराज सागर में गिरती है। वांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो पीला सागर में गिरती है। ठीक। वांगो नदी। आगे देख लो। कौन सी यूरोप नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर यानी काले जंगल से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब। ठीक है। अब साथियों इसको देखो। ठीक है, मैं बताता हूँ, आपको दिख रहा है ना, ये नदियों के किनारे बसे विश्व के नगर। ठीक है, ध्यान से देखो, सब कुछ है इसमें, पूरा नदियों से रिलेटेड सारा जितना भी सब चैप्टर पूरा नदी वाला फिनिश। ठीक। ये बोल रहा है कि नदियों के किनारे बसे नगर, विश्व के नगर। ठीक है। अब नगर जो मास्को रूस जो है ना, ऐसा समझो, जो मास्को नगर है रूस, वो जो है मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। कीव जो है रूस में, कीव नीपर नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। और लेनिनग्राड रूस, ये भी रूस में है, ये नेवा के किनारे बसा हुआ है। और स्टालिनग्राड रूस में है, ये वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। और सेंट लुइस अमेरिका में है, ये मिसिसिपी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन अमेरिका, ये पोटोमैक्स नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। शिकागो जो है शिकागो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। बोन राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलोन राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी नगर हैं। ठीक है, बड़े बड़े। और हैम्बर्ग जो है वो एल्बस नदी के किनारे, एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। और डेजिंग जो है, डेजिंग ये भी जर्मनी में है, विस्टुला नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद इराक, ये जो है टाइग्रिस नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, बगदाद टाइग्रिस है ना। आगे बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बसरा जो है इराक में ही है। दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। वो पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है, स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में ही है, डार्लिंग नदी पर बसा हुआ है। वारसा पोलैंड में है, विस्चूला नदी पर बसा हुआ है। असवान मिस्र में है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा मिस्र में है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है। लंदन इंग्लैंड में है, ये टेम्स नदी पर बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा था पुलिस में पहले, है ना। लिवरपूल इंग्लैंड में है, ये मर्सी नदी पर बसा हुआ है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ये एवन नदी पर बसा हुआ है। रोम इटली में है, ये टाइबर नदी पर बसी हुई है। पेरिस फ्रांस में है, ये सीन नदी पर बसा हुआ है। प्रयाग गणराज्य में है, ये बेतवा नदी पर बसा हुआ है। खार्तूम सूडान में है, ये नील नदी पर बसा हुआ है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी ला प्लाटा नदी पर बसी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन आता भी है ब्यूनस आयर्स, है ना, ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ये ला प्लाटा नदी है ना। ये हांगकांग चीन में है, यांग तिसिकियांग पर बसा हुआ है। कैंटन चीन में है, शहर है ये। ठीक है। और ये सिकियांग नदी पर बसा हुआ है। संघाई चीन यांग तिसिकियांग पर बसा हुआ है। अंकारा टर्की में है, किजिल नदी है उस पर बसा हुआ है। और डुंडी स्कॉटलैंड में है, ये टे नदी पर बसा हुआ है, टी नदी पर। मॉन्टेरियल कनाडा में है, ये सेंट लॉरेंस नदी पर बसा हुआ है। ओटावा कनाडा में है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। क्यूबा कनाडा में है, सेंट लेरेस नदी पर है। मोलमीन म्यांमार में है, साल्विन नदी पर है। रंगून म्यांमार में है, इरावदी नदी पर है। अकिया म्यांमार में इरावदी नदी पर है। बिलग्रेड
डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है। और बुडापेस्ट हंगरी, ये डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है, ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी। आगे बेलग्रेड डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी जो है डेन्यूब पर बसी हुई है। वियना ऑस्ट्रिया में है, डेन्यूब पर बसा हुआ है। टोक्यो जापान में आराकावा नदी पर बसा हुआ है। मैड्रिड स्पेन है ना, मैड्रिड जो है वो मैजेन सेस नदी पर बसी हुई है, स्पेन बस है ना। और लिस्बन जो पुर्तगाल में है वो टंगस नदी पर बसा हुआ शहर है। इबलिन आयरलैंड में है लेकिन लीफे नदी पर बसा हुआ शहर है। लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी पर बसा हुआ है। कराची पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर बसी हुई है। दिल्ली भारत में यमुना नदी पर है। पटना भारत में गंगा नदी पर है। और चटगांव बांग्लादेश में मयाड़ी नदी पर बसा हुआ है, ठीक। आगे देखने क्या है, आगे एक क्वेश्चन है। अब ये देखो साथियों, ओब नदी किस सागर में गिरती है? तो ओब नदी अभी पढ़ा था पीछे ना, आर्कटिक सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? बताया सऊदी अरब में। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचा ये जो है रोगवंशकी ताजिकिस्तान में है, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर है। आकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है? वोल्टा नदी पर है। किस नदी पर करीबा बांध स्थित है? ये जेम्बेजी नदी पर है, ठीक है। आगे कैंजी बांध किस नदी पर है? तो नाइजर नदी पर है। ग्रैंड कूली डैम किस नदी पर है? कोलंबिया नदी पर है। हूवर डैम निर्मित है, एक कोलोराडो पर है, ठीक है। थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर है? तो यह यांग पर। वोन व्हीले बांध किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के, ठीक है। कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? तो खार्तूम, ठीक है, खार्तूम। आगे कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये बसरा। कौन सा शहर डिलोवेरा तथा स्टुकिल नदी के संगम पर स्थित है? तो यह फिलाडेल्फिया, ठीक है। ऐसे नाम है शहरों के। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी पर है ना। आगे ये है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी पर है। और किन नदियों के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे पर, ठीक है, जमशेदपुर। वियना शहर किस नदी पर बसा है? डेन्यूब नदी पर है। बुडापेस्ट आपको बताया था शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब पर। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर है? तो ये गेरून। और सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस से। और हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब नदी के, ठीक है। अगले तो साथियों ये पूरा जो विश्व की नदियाँ थी, नदियों पर बंदे बांध और नदियों के किनारे बसे नगर, लगभग सारे मैंने करा दिए इसमें टोटली टू जेड। आगे जो आप आएंगे जब भी लाऊंगा क्लास को मैं, तो विश्व के बंदरगाह लाऊंगा, ठीक है। तो भाई लाइक कर दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो दोस्तों में। जो साथी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक भाई। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।